अगर हमारे को बिल्कुल लिखित रूप में आश्वासन नहीं मिलता तो इसका पूरा विरोध होगा और सरकार की और सबकी आंखें खोल देंगे, पर इसको किसी भी हालत पर गिरने नहीं देंगे। अपनी सरकार से एक ही मांग है कि भाई हाथ जोड़ के विनती है कि इस खत्ते को, इस जहरीली चीज को हमारे यहाँ पे ना डाले। अगर हमारा ये खत्ता नहीं रुका ना तो दोनों विधानसभा, नरला विधानसभा और बवाना विधानसभा बहिष्कार कर देगी। चीज के लिए हमने आमरण अनशन करना पड़े, मरना पड़े, कटना पड़े, जो भी करना होगा, हम इस लड़ाई को बंद नहीं होंगे। यहाँ खत्ता हमारे हाल में नहीं डलने देंगे। भाई हमारे को बांस आती है और हमारे पहले तो था दूर थोड़ा है, बोलते हैं हमारे सिर पे डाल दिया, हमारी तो छाती पे कूड़ा डालने जा रहे हैं। भाई हम कैसे जिएंगे, क्यों हमारे बच्चे जिएंगे। कैंसर की पीड़ित हूँ, उसके बाद मुझे अस्थमा भी हो गया है। हम खत्ता नहीं गिरना देंगे, अपनी जान कुर्बान कर देंगे। नरेला विधानसभा के सन्नौट गांव में 20 एकड़ जमीन पर बने कूड़े के पहाड़ के खिलाफ ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन पिछले 4-5 दिनों से जारी है। गांव वालों का कहना है कि इस कूड़े के कारण पूरे गांव में गंदगी फैली हुई है, जिससे बच्चों, बुजुर्गों और सभी को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वायु प्रदूषण के कारण सांस लेना मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप है और यहाँ पर कोई साफ सफाई कर्मचारी भी नहीं आता। वे सरकार से मांग कर रहे हैं कि कूड़े के पहाड़ को जल्द से जल्द हटाया जाए और गांव में नियमित सफाई व्यवस्था कराई जाए। गांव के लोगों ने यहां तक कह दिया कि अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे आने वाले विधानसभा चुनावों का बहिष्कार करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने पीने के पानी की समस्या का भी मुद्दा उठाया, जिसे सुलझाने के लिए सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की है। धरना प्रदर्शन में बवाना और नरेला विधानसभा के सभी वर्गों के लोग, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, बड़ी संख्या में शामिल हैं। प्रदर्शनकारियों की एक ही मांग है कि गांव को साफ सुथरा बनाने और स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए सरकार सख्त कार्रवाई करे। भाई आप लोगों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है यह धरना प्रदर्शन? भाई ये प्रदर्शन हो रहा है खत्ते की उससे। हमारे गांव में पहले ही ऑलरेडी एक खत्ता गिर चुका है और दूसरे खत्ते की तैयारी चल रही है, जिससे लोगों में बहुत ज्यादा विरोध है। पहले भी इस खत्ते से आदमी बहुत ज्यादा परेशान है। हमारे गांव में सबसे ज्यादा जो परेशानी हुई है आजकल बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में, सबको सांस की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा, अस्थमा सबसे ज्यादा हमारे गांव में है। किडनी के पेशेंट बहुत ज्यादा है और उसके बाद अब कैंसर पेशेंट भी बहुत ज्यादा निकलने लग गए हैं। इस वजह से हमने गांव में एक पंचायत करी थी, उस पंचायत को करके हम धरना प्रदर्शन करने धरने पे बैठ गए हैं। हमारी अपनी सरकार से एक ही मांग है कि भाई हाथ जोड़ के विनती है कि इस खत्ते को, इस जहरीली चीज को हमारे यहाँ पे ना डाले। हमारे को सांस लेने की, हमारे को हर चीज की वो दे कि भाई हमें इससे एक गवर्नमेंट से, सरकार से आश्वासन मिल जाए कि भाई यहाँ पे आए हैं, हम धरने बैठे, हमारे पास अब तक ऐसा कोई जवाब नहीं आया कि हमारे को इस आश्वासन से ये लगे कि भाई हम यहाँ पे खत्ता नहीं डालेंगे। और चीजें बहुत है। डॉक्टरों ने पेशेंटों को ये बोल दिया या तो गाँव छोड़ दो नहीं तो मरोगे। ये हो गया। यह अनिश्चितकालीन धरना है। हमें पता चला कि 27 तारीख को जो लेड बिल साइल प्रस्तावित है उस जगह पर जन सुनवाई होनी है, तो अभी हमें 27 तारीख की तैयारी में है। अगर 27 तारीख को हमें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला तो अनिश्चितकालीन धरना चलेगा। चीज के लिए हमने आमरण अनशन करना पड़े, मरना पड़े, कटना पड़े, जो भी करना होगा, हम इस लड़ाई को बंद नहीं होंगे। यहाँ खत्ता हमारे हाल में नहीं डलने देंगे। तो इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा। क्या मांगे आप लोगों की? हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि ओखला में अगर प्रदूषण वो खतरा है, वो वहां से ले जानलेवा खतरा है, तो क्या दिल्ली देहात में आदमी नहीं रहते क्या? इनकी जान से कोई खिलवाड़ नहीं होगा क्या? हमारा अगर देहात की बात करूं मैं, नरेला देहात की, बवाना की, तो पूरी दिल्ली में सबसे प्रदूषित अगर कोई एरिया है तो हमारा एरिया है। उसके ऊपर आप दोबारा उसमें खत्ता डाल रहे हो तो उससे ज्यादा तो प्रदूषण बढ़ेगा, घटेगा नहीं। और हमें पता चला कि ये जो खत्ता 1000 ट्रकों में आएगा, क्योंकि एमसीडी कहती है कि एक ट्रक में 3 टन खत्ता आता है, तो 3000 मैट्रिक टन का प्रस्तावित है, तो इसका मतलब 1000 ट्रक आएंगे। 1000 ट्रक हमारे यहाँ कैसे देहात में घुस पाएंगे? हमारे तो रोड पर चलना भी मुश्किल हो जाएगा 1000 ट्रक यहाँ भी ले आएंगे। एक विषय। भाई क्या नाम है और कहाँ के रहने? मेरा नाम भाई साहब परवीन अत्री है। आज हमारे दिल्ली देहात को ये जो सौगात दी है, एक विशेष समुदाय के डर में होकर के जो हमारे को ये वो सौगात दी है देहात को, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज आप ये मान के चलो कि गंदगी वहां फैलेगी, हम कचरा समझेंगे। हर एक तरीके से गांव की जमीन ले ली, हर आदमी बेरोजगार कर दिया। किस लिए किया था कि हम ही रोजगार देंगे उन आदमियों को। कोई रोजगार नहीं रहा तो क्या दिया हमारे को? किडनी फेल करने का साधन।
या मतलब कि हमारे बच्चों के लिए हर एक चीज की गंदगी दी है। हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होने देंगे। इसके लिए चाहे रोड पे आना पड़े। और सुनो, ये एक इसकी नहीं है, 15 किलोमीटर तक की इसकी हवा फैलेगी। नरेला विधानसभा के AQI पहले ही 500 पार हो जाता है। भाई साहब, यहाँ का भी आप चेक करो। खत्ता दी 16,000 फैक्ट्रियां हैं, उसके बाद में ये खत्ता प्लांट है, उसके बाद में और कई ऐसी समस्या हैं, कई केमिकल फैक्ट्रियां ऐसी चल रही हैं कि जिनको ये मान के चलो कैंसर, ये वो बहुत ज्यादा बीमारी होगी। तो हम इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारी सारी सरकारों से ये भाई पहले तो प्रार्थना कहते हैं कि भाई आराम से समझाया जाता है, फिर दूसरे रूप से समझाया जाता है, तो उसके बाद में फिर हम अपना शक्ति प्रदर्शन जो भी होगा, चाहे हमारे को किसी का घेराव करना पड़े, दिल्ली सरकार का करना पड़े, किसी का भी करना पड़े, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इलेक्शन भी होने जा रहा है, क्या आपके यहाँ जो खत्ता डाला जा रहा है उसका विरोध भी किया जाएगा? बिल्कुल विरोध किया जाएगा जी। अगर हमारे को बिल्कुल लिखित रूप में आश्वासन नहीं मिलता तो इसका पूरा विरोध होगा। हाँ जी, पूरा विरोध होगा इसका। इलेक्शन भी है, इसका इलेक्शन पर भी कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। हमने एक बार पहले एक इतिहास हम रच चुके हैं। पहले जो है खत्ता गिरा था, उस बार ही तो थोड़ा सा लेट हो गए थे, पर अब की बार हम ऐसा होने नहीं देंगे। जब तो सरकार ने बगैर कोई नोटिफिकेशन के इसको डाल दिया था, अब की बार हमारी जन सुनवाई है जो 27 तारीख को होनी है, उस दिन हम अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। यहाँ से कम 10,000 आदमी इस खत्ते पर जाएंगे और सरकार की और सबकी आंखें खोल देंगे, पर इसको किसी भी हालत पर गिरने नहीं देंगे। चाहे हमारे को मरना मंजूर है, पर इस खत्ते को नहीं गिरने देंगे। अगर सरकार की तरफ से आप लोगों की मांगे नहीं मानी जाती तो अगला निर्णय क्या होगा? अगला निर्णय ये होगा, पहली बात तो मांग मनवानी आती है। मांग ये 100% मानेंगे, नहीं मानेंगे तो चाहे गोली खानी पड़े हम खाएंगे, पर इस खत्ते को नहीं डलने देंगे यहाँ पर। भाई क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम आशु वत्स है, मैं सनोट गांव का रहने वाला हूँ। भाई आप लोगों की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, इस वजह से? ये धरना प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि भाई हमारे यहाँ पहले एक बहुत बड़े लेवल पे खत्ता पहले ही लगा हुआ है, एक खत्ते का और प्रपोजल आया हुआ है, तो हम कहाँ जाए। आप यहाँ देख सकते हैं इस धरना में हर एक एज ग्रुप के आदमी आए हुए, पूरी नरेला विधानसभा से आदमी आए, पूरी पवाना विधानसभा से। और ये मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ कि कोई ये सोच रहा हो ये सनोट गांव वालों को इससे नुकसान होगा, ये एयर से मिनिमम 15 किलोमीटर तक ट्रैवल होगा और उसके जो नेगेटिव इफेक्ट है 15 किलोमीटर के रेडियस में सबको झेलने पड़ेंगे। चाहे वो 15 किलोमीटर के रेडियस में बख्तारपुर हो, ताजपुर हो, तिग्गीपुर हो, शाहबाद डेरी तक ये मार करेगा। तो सभी से अपील है इसमें आए और हमें सपोर्ट करें। भाई आप युवा भी हो, बाहर घूमने भी जाते होंगे सुबह के वक्त? भाई बहुत बुरा वो है, हमारे गांव से एथलीट हैं बच्चे, वो अपना आउटडोर एक्टिविटी कुछ नहीं कर सकते। यहाँ इंडोर कोई स्टेडियम नहीं है कि इंडोर स्टेडियम में जाके एक्टिविटी कर ले कोई भी। दिल्ली में बहुत सी जगह एयर प्योरीफायर लगाए गए हैं, हमारे क्षेत्र में एक भी एयर प्योरीफायर नहीं है, जिसमें क्योंकि हमारे क्षेत्र का ऑलरेडी AQI 400 से पार रहता है, उसके बावजूद भी ना ही हमारे सिटिंग विधायक हैं, पूर्व में विधायक रह चुके हैं, सांसद है, किसी ने भी इस तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है कि हमारे क्षेत्र में एयर प्योरीफायर की भी रिक्वायरमेंट है। इतना AQI होने के बाद भी एयर नहीं लगेगा तो कब लगेगा? कुछ समय बाद विधानसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं, क्या उसमें भी कोई असर पड़ेगा? भाई पूरा असर पड़ेगा। जो भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के धरने में शामिल होगा और इस खत्ते को आने से रोकेगा, हम पूरा गांव उसको सपोर्ट करेगा, पूरे विधानसभा उसको, नहीं तो हम चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे और कोई वोट नहीं डालेंगे। हमारे गांव ने ये इतिहास पहले भी बनाया था, एक वोट सिंगल वोट भी नहीं डाली थी किसी को, वो इतिहास दोबारा दोहरा देंगे अगर हमारा किसी ने साथ नहीं दिया और हमारी आवाज बुलंद नहीं की। क्या मांग है? हमारी मांग ये है इसको तुरंत प्रभाव से यहाँ रोका जाए और कोई स्टेडियम, कोई यूनिवर्सिटी, कोई अच्छी चीज प्रोजेक्ट लाए जिससे हमारा गांव को ऐसे ना जाना जाए कि भाई कूड़े के पहाड़ पड़े हैं, उस गांव से आते हो आप, हमारे गांव को ऐसे जाने कि भाई ITI है, कोई IIT है, कोई NIT है, कोई पॉलिटेक्निक है, इस तरह से हमारे गांव को जाना जाए, ना कि इस तरह से हमें ट्रीट किया जाता है कि भाई आप उस गांव से हो ना जहाँ कूड़े के पहाड़ है। हम नहीं चाहते कि हमारे गांव को डिफेम किया जाए, हम चाहते हैं हमारे गांव का अच्छे से रिप्रेजेंट किया जाए। भाई बात ये है, हमारे गांव में जो खत्ता पड़ने जा रहा है, इससे हमें डर है कि हमारा तो जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम खत्ते के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि धरना ये खत्ता यहाँ ना पड़े
ताकि हमें सांस लेने में कोई परेशानी ना हो और हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे, हमारे बाल बच्चे सही रहे। क्योंकि खत्ता डालने से इतनी महामारी यहाँ फैल जाएगी, हम भुक्तभोगी हैं। पहले भी यहाँ सन 2010 में खत्ता पड़ चुका है और हमने जो यातनाएं या जितनी कठिनाई सही थी वो हमें ही पता है। हम अपने सांस लेने में भी परेशान होया करते, अपने घरों के दरवाजों में कपड़े ठूस ठूस करके, और तब हम सांस लेते थे। इतनी बाहर इतनी बदबू आती थी कि मैं जीना दोबारा हो गया था। और अब ये इसको कह रहे हैं बहुत बड़ा गिरने जा रहा है, तो हमारा जीना तो बेकार ही हो जाएगा। इसलिए हैं, हाँ, खत्ता पहले से पड़ा है, उससे अब कई गुना और बढ़ने जा रहा है। तो हमें तो भाई अच्छा नहीं लगा और हम चाहते हैं खत्ता ना पड़े हमारे यहाँ, इसलिए हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और जब तक ना पड़ेगा तब तक हमारा धरना प्रदर्शन चलता ही रहेगा। भाई क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले? नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं दिल्ली समाचार का स्वागत करना चाहता हूं, जो आप हमारे इस आंदोलन में आए और हमारी आवाज़ को एक नई चिंगारी दी। और सभी मीडिया वाले, मैं तो कहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया वाले आए और हमारे इस आंदोलन का सहयोग करें और इसको बढ़ाए। और मैं कहता हूं कि अगर हमारा ये खत्ता नहीं रुका ना, तो दोनों विधानसभा, निर्मला विधानसभा और बवाना विधानसभा बहिष्कार कर देगी। मेरा नाम अजय कुमार है, मैं यूथ का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी जो हमारे आम आदमी पार्टी से, पर मैं किसी पार्टी को लेकर नहीं। मैं ये कहता हूँ कि यहाँ कोई ना तो स्टेडियम लिया, ना कोई खेल कूद का, ना कोई फिल्म सिटी, ना कोई ऐसी जो रोजगार मिले, तो ये गंदगी क्यों? क्या हम सहेंगे? हम इसको खत्ते को उखाड़ के फेंक देंगे? हम नहीं चाहते कि यहाँ कोई भी आए, रोजगार की चीज दो। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि बच्चों को रोजगार मिले, सभी को रोजगार मिले। मेरे युवा साथियों का देखो क्या हाल हो रखा है, किसी की किडनी फेल हो चुकी है, कोई बीमारी हो चुकी है, किसी को टीबी हो चुकी है, पता नहीं अनेक प्रकार की बीमारी है। 400 आदमी जा चुके हैं, हमारा गांव खाली हो चुका है। तो भाई मेरा एक युवा नेता होने के नाते मैं ये कहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में एक ऐसी चीज ले आए ना, खेल कूद की, रोजगार मिले। रोजगार तो दिया नहीं, मेट्रो दिया नहीं, पेशाब हम पिए हैं, गोबर हम खाइए, जो डेयरी का जो ये डाल के खत्ते की बदबू हम सूंघे, क्या यही सौगात दी है? हमारे गांव का विकास, कॉमनवेल्थ इधर होने थे। आप ये देखो कॉमनवेल्थ कहाँ, नई दिल्ली में हुए हैं। सारी चीज जो विकास की जो भी चीजें थी हैं वो यहाँ नहीं थी। और 1 नंबर वार्ड जितवाता जी पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इसमें इलेक्शन में, जब यहाँ के इलेक्शन होता तो निर्ला से खुलते हैं डिब्बे, और निर्ला 1 नंबर वार्ड है और वही जितवाता। और निर्ला का ये हाल, सबसे पहले मेट्रो आनी थी। ये देखो हैं, अब ये देखो क्या है। हाँ, तो खत्ते को हटाओ। और बिल्कुल हमारे को, मैं राज मावरा, मैं यहाँ धरने पे बैठे हैं। हमारी सारी बाण माता, बाणे, दुरानी, जिठानी मेरी सारी आई हुई है, मेरी पोती भी आई हुई है। इसको पूछो यहाँ पर क्या आती बेटे? यहाँ पे बोलती मम्मी बांस आती है। भाई हमारे को बांस आती है, और हमारे पहले तो था दूर थोड़ा है, बोलते हैं हमारे सिर पे डाल दिया। हमारी तो छाती पे कूड़ा डालने जा रहे। भाई हम कैसे जिएंगे? क्यों हमारे बच्चे जिएंगे? अगर हमारे बच्चों को सुविधा नहीं मिलेगी तो हमारा जीने का क्या अधिकार है? अगर हमारे बच्चे नहीं कुछ कर पाएंगे तो हम माताएं हैं, माँ है, माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। लेकिन भैया हम यहाँ पर खत्ता नहीं डालने देंगे। केजरीवाल आए, मोदी आए, कोई भी आए, केजरीवाल खुद समझो आप खांसी है, अपनी खांसी का तो कुछ इंतजार करो। आपका तो खांसी, आप तो इलाज करवा लोगे, हम कहाँ से करवाएंगे? 4 से 5 दिन हो चुके हैं आप लोगों को। हमने भी 5वां दिन आज आया आप लोगों के बीच की कोई नेता नहीं आया हमारे पास। वोट लेने के लिए आ जाएंगे सभी, हमारा कोई सुधार करने के लिए कोई नहीं आता है। ये माताएं हैं, बूढ़ी बूढ़ी भी यहाँ पे हमने रजाई डाली है, और 2 दिन में हम यहाँ पे चूल्हा भी डाल देंगे। हम घर पर नहीं जाएंगे और यहीं पर रहेंगे जब तक हमारा खाता नहीं उठेगा। कुछ समय बाद इलेक्शन भी होने वाला है, क्या इलेक्शन होने वाला, वोट मांग का बहिष्कार करेंगे भाई हम, कि कोई भी गांव वाला वोट नहीं देगा। अगर हमारी कोई सुनवाई नहीं करेगा तो हम भी वोट नहीं देंगे। ठीक है भाई, हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम वोट किस लिए देंगे? वोट तो जब भी देंगे जब हमारी कुछ सुनवाई होगी। हमारी छाती पे खत्ता गिरने लग रहे हैं, पहले भी डाला था, अभी डालने लग रहे हैं। हम कहाँ जाएंगे? कहाँ हमारे बच्चे जाएंगे? पहले हमने ज्ञान नहीं था, अभी थोड़ा सा ज्ञान आया है। हम अपना खत्ता नहीं डालने देंगे, अपनी जान कुर्बान कर देंगे।